के खतरे पर स्वास्थ्य मंत्री ने की बड़ी बैठक। अमेरिका चीन में बढ़ते कोरोना मामले पर समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव पीके पॉल और आईसीएमआर के वैज्ञानिक मौजूद। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ट्वीट किया, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार। मांडविया ने ट्विटर पर कहा, अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश, निगरानी मजबूत करने के लिए कहा। वैज्ञानिकों ने लोगों को कोरोना से अलर्ट रहने की सलाह दी। अगर सर्दी खांसी के लक्षण हैं तो कोरोना टेस्ट कराएं। अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है। चीन सहित 5 देशों में कोरोना रिटर्न पर भारत में बढ़ी सतर्कता। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया निर्देश, कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की मांग, चीन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा सरकार। कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। यूपी में एयरपोर्ट पर भी बढ़ाई जाएगी सतर्कता। कोविड प्रभावित देश की यात्रा से लौटे लोगों की जांच होगी। चीन में कोरोना की फिर आई भयानक लहर। अमेरिका, जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा अगर यात्रा में नियम का पालन ना हो तो रद्द कर दे। चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री की अपील, कोरोना के हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में हो कोविड प्रोटोकॉल का पालन। मांडविया ने देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने की अपील की। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी की साजिश। कांग्रेस ने कहा, सिर्फ हमें ही नसीहत क्यों, सरकार पूरे देश के लिए एडवाइजरी जारी करे। ये डर के मारे, ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के। राजस्थान में 16 दिन में 485 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हरियाणा में हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। फिरोजपुर झिरका में राहुल गांधी का स्वागत। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम नेताओं ने अगवानी की। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर किया हमला, कहा लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। 5-7 लोग जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं। अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ हरियाणा में 23 दिसंबर को जय जवान दिवस मनाएंगे कांग्रेस नेता। बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन की कसी कमर। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों में 3 जिलों से होकर गुजरेगी। हर जिले में एक दिन यात्रा का ठहराव। गुरुग्राम में भारत जोड़ो यात्रा 20 किलोमीटर का सफर तय करेगी। फरीदाबाद में यात्रा 26 किलोमीटर। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद के बदरपुर के रास्ते दिल्ली में करेगी प्रवेश। इस दिन कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, सांसदों को, विधायकों को बुलाया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, नशा देश के लिए गंभीर समस्या, इस पर राजनीति न हो। आज भी हंगामे के साथ हुई लोकसभा की शुरुआत। विपक्ष ने भारत चीन संबंधों पर सदन में चर्चा कराने की मांग करते हुए नारेबाजी की। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अपील पर समान विचारधारा वाली सभी पार्टियां प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस समेत 12 पार्टियां शामिल। तवांग में भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच हुई झड़प को दोनों सदन में चर्चा की मांग। सोनिया गांधी ने कहा, चीन द्वारा सीमा पर अतिक्रमण गंभीर चिंता का विषय है। जनता और संसद को सीमा पर वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पा रहा है। चीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद में कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं
और चीन का ये जो उग्र रुख है भारत की तरफ, इसका क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है, इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। अमृतसर में पाकिस्तान सरहद के पास बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान की सीमा के अंदर गिरा ड्रोन। खुफिया विभाग की रिपोर्ट की घाटी में लश्कर की बड़ी साजिश का खुलासा। घाटी में लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद। पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान लश्कर के खूंखार कमांडर हफीजुल्लाह भाई और 2 अन्य के रूप में हुई है। तीनों पाकिस्तानी आतंकियों के पास पाकिस्तानी और चीन के अत्याधुनिक हथियार होने की खबर। सुरक्षा एजेंसियां चौकस। हरियाणा के सिरसा में गैंगस्टर के साथियों के ठिकानों पर एनआईए का छापा। 2 जगहों पर छापेमारी। कोची के स्पेशल कोर्ट में एनआईए ने कहा केरल के पीएफआई नेता आतंकी संगठन आईएस और अल-कायदा के नेताओं के संपर्क में। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज जेल भेजा गया। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पिछले कई दिनों में हुई झड़पों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वन मेला का किया उद्घाटन। 26 दिसंबर तक चलेगा वन मेला। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा आईटीबीपी के हाथ में सौंप दी गई है। अभी तक राज्य पुलिस देख रही थी सुरक्षा व्यवस्था। राज्य सरकार की मांग पर गृह मंत्रालय ने दिया फैसला। हरियाणा के करनाल में कृषि वैज्ञानिकों ने किया कमाल। एरोपोनिक तकनीक के जरिए हवा में उगाए जा रहे हैं आलू। राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सम्मेलन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने शिरकत की। भीलवाड़ा के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल को जल संग्रहण के नेशनल वाटर हीरो के पुरस्कार से नवाजा गया। बारामती में झारखंड सरकार की वन और पर्यटन नीति के खिलाफ जैन समुदाय का मोर्चा मार्च। महिलाओं ने भी मार्च में हिस्सा लिया। बाराबंकी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। तोड़े गए अवैध निर्माण। लाखों की संपत्ति खत्म। सिलीगुड़ी में क्रिसमस से पहले बाजारों में मुड़ी भीड़। कारोबारियों के चेहरे खिले। इम्फाल पहुंचे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया। मध्य प्रदेश के कटनी में 13 साल का लड़का बना शहर में स्वच्छता का एम्बेसडर। कटनी के डीएम ने जिम्मेदारी सौंपी। आजमगढ़ में एक कारपेंटर ने किया कमाल। नैनो कार को बना दिया हेलीकॉप्टर की शक्ल। पंजाब के बठिंडा में एक शख्स का अजब गजब कारनामा। 30 सालों से जमा कर रहा पुराने सिक्के और विदेशी नोट। उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का अहम फैसला। उत्तराखंड आने वाली सभी गाड़ियों को अपने साथ पोर्टेबल कूड़ादान लाना होगा। असम के गुवाहाटी में वन कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। घंटों की मशक्कत के बाद टाइगर को किया गया रेस्क्यू। पटना के रेन बसेरों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तेजस्वी यादव। जरूरतमंदों को कंबल बांटे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में रखे गए कई अहम प्रस्ताव। शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी करने का भी मांग। मदरसों के लिए ड्रेस कोड। एनसीईआरटी की हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पढ़ाई को लेकर प्रस्ताव। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे की मार। दफ्तर और स्कूल जाने वालों को परेशानी। कोहरे की वजह से गाजियाबाद के स्कूलों में बदल दिया गया समय। 9 बजे से खुलेंगे स्कूल। पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षा के लिए आदेश लागू। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। मुरादाबाद में तापमान में आई गिरावट। चारों तरफ धुंध। कानपुर में यातायात पर दिखा कोहरे का असर। कई ट्रेनें लेट। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। दिल्ली में आने वाली 18 ट्रेनें लेट। अमृतसर में कोहरे की चादर से ढक गया गोल्डन टेम्पल। कोहरे के बीच श्रद्धालुओं ने लगाए डुबकी। अटारी वाघा बॉर्डर पर छाया घना कोहरा। कड़ाके की ठंड के बीच बीएसएफ के जवान मुस्तैद। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। दिल का दौरा पड़ने से हुई थी नाजुक हालत। जवान ने बचाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद।
हरियाणा के हिसार में महाराजा शूरसेनी जयंती कार्यक्रम का आयोजन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। ग्वालियर में तानसेन समारोह का आगाज, मधुर संगीत से गूंजा शहर। केरल के कुन्नूर पहुंचा रूसी कपल, सीख रहे हैं ऑर्गेनिक खेती। मेरठ में घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। श्रीनगर में क्राफ्ट सफारी की धूम, कश्मीर की कला को मिलेगा बढ़ावा। मुंबई में आईएनएस मुर्मुगांव पर किया गया हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का डिस्प्ले, नौसेना के अधिकारियों के साथ नजर आए बच्चे। त्रिपुरा के उना कोटी पहुंचे मुख्यमंत्री, माणिक साहा गर्ल्स हॉस्टल और लाइब्रेरी का उद्घाटन। कोची में 5G सेवाओं की शुरुआत, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। उड़ीसा के कटक में स्मोक आर्टिस्ट ने किया कमाल, फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ लियोनेल मेसी की तस्वीर बनाई। चेन्नई में क्रिसमस की तैयारियां तेज, बाजारों में भीड़। तवांग में चीन से टकराव के बाद एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारी, चीन से जुड़ी सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू। आईएनएस बगीर को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल, प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी है 5वीं सबमरीन। बिहार सरकार पुलिस विभाग ने 75,543 पदों पर सीधी भर्ती करेगी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ऐलान किया। कोलकाता में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर, लेक टाउन इलाके में शानदार लाइटिंग। पुडुचेरी में बाजारों में क्रिसमस की धूम, दुकानों में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री की भारी मांग। योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे की समीक्षा बैठक की, प्रयागराज कुंभ से पहले गंगा साफ करने का प्लान। 16 से 20 जनवरी के बीच स्विट्जरलैंड जाएंगे मुख्यमंत्री योगी, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल। बढ़ती ठंड को देखते हुए लखनऊ में स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, पहले क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच कल से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज में कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दूसरे टेस्ट मैच में 12 साल बाद जयदेव को मिल सकता है मौका, बल्लेबाजी में किसी बदलाव पर विचार नहीं। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज की पहली फिल्म कुत्ते का ट्रेलर रिलीज, 13 जनवरी को होगी रिलीज। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म भोला का फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया। शिल्पा शेट्टी इन दिनों लंदन वाले घर में बच्चों के साथ मना रहे वेकेशन, शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर मोहित रैना के पत्नी से अलग होने की खबर निकलकर सामने आई है। मोहित रैना ने इन खबरों का खंडन किया है। डायरेक्टर जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म द आर्चीज की शूटिंग हुई पूरी, फिल्म में खुशी कपूर के साथ तमाम एक्टर्स। विश्व विजेता बनकर खिलाड़ियों की घर वापसी के बाद अर्जेंटीना के लोग जश्न में डूब चुके हैं, ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर जमावड़ा। अंतरिक्ष में भी देखा गया अर्जेंटीना फ्रांस के बीच हुआ फुटबॉल का मुकाबला, रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बैठकर फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच का लुत्फ उठाया। एलन मस्क ने ट्विटर में भविष्य की अपनी भूमिका को स्पष्ट कर दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो आगे चलकर सीईओ का पद छोड़ देंगे। यूक्रेन में 10 महीने से फंसे टर्की के 2 फौजी मालवाहक विमान आखिरकार स्वदेश लौट चुके हैं। दोनों विमान कीव एयरपोर्ट पर फंस गए थे। उत्तरी कैलिफोर्निया में 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के दौरान किसी की जान का नहीं गई है, लेकिन करीब 80,000 घरों को नुकसान। कनाडा में जोरदार बर्फबारी के चलते गंभीर हुए हालात, बर्फीले तूफान के कारण कनाडा के वैंकूवर में विजिबिलिटी कम। जापान के उत्तरी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, बर्फबारी के चलते ट्रेनें लेट। अमेरिका में नए साल के जश्न की तैयारियां तेज, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर 2023 लिखी हुई एक न्यूमेरल वॉल लगाई गई।
क्रिसमस को लेकर यरूशलेम से सामने आया अनोखा नजारा। सेंटा क्लॉज बनी एक शख्स ने हॉट एयर बलून की सवारी की और आसमान से बरसाए तोहफे। अफगानिस्तान में लड़कियों की उच्च शिक्षा पर रोक लगाने के बाद तालिबान सरकार के फैसले की संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका के प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान ने एक बार फिर से तोड़ा है अपना वादा।